क्या आपने कभी जिंदगी की दौड़ में इतना आगे बढ़ने की कोशिश की है कि पीछे छूट जाने वालों का एहसास ही नहीं हुआ? यह कहानी है रवि की, जो सफलता के पीछे भागता रहा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। रवि एक बड़ा आदमी बन चुका था। ऊंची इमारतों के बीच उसकी अपनी एक कंपनी थी, चमकदमक वाली जिंदगी थी, सब कुछ था। बस समय नहीं था। समय नहीं था उन लोगों के लिए जो उसकी जिंदगी में सबसे अहम थे, खासकर उसकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। जब गांव से खबर आई कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो रवि के पास अफसोस करने का भी समय नहीं था। हाँ, उसने मातम मनाने के लिए 2 दिन की छुट्टी ली, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि बिजनेस की एक बड़ी डील उसके हाथ से निकल सकती है। गांव जाकर उसने बस रस्में पूरी की और फिर वापस लौट आया। माँ की आखिरी निशानी के रूप में बस एक पुराना लकड़ी का बक्सा बचा था, जिसमें उनकी कुछ चीजें रखी थीं। लेकिन रवि के पास इतना समय नहीं था कि वह उसे खोलकर देखे। वह उसे यूं ही अपने शहर वाले घर के स्टोर रूम में रखकर भूल गया। समय बीतता गया। जिंदगी फिर से अपने पुराने रफ्तार से दौड़ने लगी। एक दिन रवि का बहुत बुरा दिन था। उसकी डील टूट गई थी, शेयर मार्केट में भी बड़ा नुकसान हो गया था और उस पर प्रेशर इतना बढ़ गया कि वह रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। वह बेचैन था, उदास था। उसे किसी की जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन कौन था उसका अपना? वह अपने कमरे में बैठा था कि अचानक उसकी नजर स्टोर रूम के एक कोने में पड़े उस पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। अचानक उसे माँ की याद आई। वह धीरे धीरे बक्से के पास गया, धूल झाड़कर उसे खोला। अंदर माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ थीं, एक जोड़ी चूड़ियाँ और कुछ चिट्ठियाँ। उसकी आंखें रुक गईं, एक चिट्ठी उसके नाम पर थी। कांपते हाथों से उसने वह चिट्ठी निकाली, धड़कते दिल से खोली और पढ़ने लगा। मेरे प्यारे रवि, जब तू यह चिट्ठी पढ़ रहा होगा, तब शायद मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, पर मेरा प्यार हमेशा तेरे साथ रहेगा। तू जब छोटा था, तब हर छोटी तकलीफ पर मेरे पास भागकर आता था और मैं तुझे अपने आंचल में छुपा लेती थी। लेकिन अब तू बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि तुझे मेरी याद भी नहीं आती। बेटा, मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगती थी, पर आज तुझसे एक आखिरी गुजारिश कर रही हूँ। कभी कभी अपने अपनों के लिए समय निकाल लिया कर। पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, पर अपने लोग नहीं। मैं जानती हूँ कि तू बहुत बिजी रहता है, लेकिन जब तुझे लगे कि तू बहुत अकेला है, तब इस चिट्ठी को पढ़ लेना और समझ लेना कि तेरी माँ तुझे अपने पास बुला रही है। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ खो दिया है। वह समय जो वह माँ के साथ बिता सकता था, वह बातें जो वह उनसे कर सकता था, वह प्यार जो उसने कभी जाहिर नहीं किया। उसे याद आया कि आखिरी बार जब माँ ने उसे फोन किया था, तो उसने कहा था, माँ अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा, लेकिन वह बाद में कभी आया ही नहीं। रवि चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हो चुका था कि वह जिंदगी की दौड़ में इतना आगे निकल गया था कि उसने अपने सबसे बड़े सहारे को ही पीछे छोड़ दिया। लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। माँ अब लौटकर नहीं आने वाली थीं। अब चाहे जितना भी रो ले, चाहे जितनी भी दौलत लुटा दे, वह अपनी माँ को वापस नहीं पा सकता था। उस रात रवि पहली बार अपनी बिजनेस मीटिंग से, शेयर मार्केट और डील्स को भूलकर बस एक बेटा बनकर रोता रहा। अपनी माँ के लिए, अपनी माँ की आखिरी चिट्ठी के लिए। हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज समय है। अपने अपनों के लिए इसे निकालना न भूलें, वरना एक दिन सिर्फ पछतावा ही बचेगा। अगर यह कहानी आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।